ये देखिए हमने अपने VPS सर्वर पर पहले से अपना पैनल इंस्टॉल किया हुआ है और अब हम यहाँ पे अपने जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा मेन डोमेन है और हमारा सब डोमेन है, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके लिए लेफ़्ट साइड में जो वेबसाइट का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास में यहाँ मेरी जो मेन वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की और ना ही मेरा कोई डाटाबेस यहाँ पे अभी ऐड है, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे जो मेन डोमेन है ये मेरा, और ये मेरा एक बैकएंड डोमेन जिसके ऊपर हम Node.js को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और ये हमारी बैकएंड की जिप है, ये हमारी डाटाबेस है और ये हमारा फ्रंट एंड का कोड है, ठीक है। इनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा मेन डोमेन है हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे ऐड वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना जो मेन डोमेन है उसको ऐड कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो मेन डोमेन है ये हमारा ऐड हो गया और SSL को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। करंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको फोर्स करके सेव कर देंगे। ये हमारा इस डोमेन के ऊपर SSL भी इंस्टॉल हो गया है। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और आप देखेंगे हमारा SSL भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, साइट हमारी एक्टिव हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरफेस रहता है जब किसी साइट को ऐड कर दे तो वो इस तरह का रहता है, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। और अब हमें इस के ऊपर हमें अपना जो इसका कोड है हमारा फ्रंट एंड का उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैंने यहाँ पे डबल टैब ओपन कर लिया है, एक में हम यहाँ पे फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने अभी डोमेन ऐड किया है उसकी डायरेक्टरी में जाएंगे। उसके लिए नीचे जाएंगे, www के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से www रूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमने अभी डोमेन ऐड किया है उसका फोल्डर आपको यहाँ पे क्रिएट हुआ दिख जाएगा। जस्ट क्लिक करके हम यहाँ पे जो हमारी ओल्ड फाइल्स हैं, ये डिफ़ॉल्ट फाइल रहती है, इनको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। और इनको डिलीट करने के बाद फिर हम अपना कोड यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दी है और इसके बाद आप रिफ्रेश यहाँ पे करोगे तो फाइल हमने डिलीट कर दी, तो यहाँ पे फॉरवर्डन का एरर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसको भी डिलीट कर लेते हैं, इसकी नीड नहीं है, चाहे तो आप डिलीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे और जो फ्रंट एंड का हमारा कोड है, जिप फाइल है, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा हमें वेट करना होगा जब तक हमारी ये फाइल अपलोड होती है। ये अप्रॉक्स 300 MB के आसपास का है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ऐड DB के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटाबेस का नाम जो भी आप देना चाहें अपने अकॉर्डिंग डाटाबेस का नाम देंगे। ये पासवर्ड जो आ रहा है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके इनको हम नोट डाउन कर लें क्योंकि हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा बार बार। देखिए मैंने डाटाबेस यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे डाटाबेस और यूज़र का नाम मैंने सेम रखा है, WA सर्वर, और जो पासवर्ड था वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और अब यहाँ पे रूट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, रूट पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे। PHP माय एडमिन के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे पब्लिक एक्सेस क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड एनीवे के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हम डाटाबेस में अपनी जो फ्रेश डाटाबेस है उसको इंपोर्ट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज़र नेम रूट रहेगा। पासवर्ड हमने अभी रूट पासवर्ड कॉपी किया था, उससे हम इसको लॉग इन कर लेंगे। WA सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी फाइल अभी यहाँ पे नहीं है, कोई इसके अंदर टेबल नहीं है। अब हम यहाँ पे अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो डाटाबेस है ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया, हमारी जो डाटाबेस है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। आप देख सकते हैं, क्लिक करोगे तो देखिए मल्टीपल टेबल्स इसके अंदर हैं। तो हमने डाटाबेस में अपनी जो डाटाबेस हमें चाहिए थी, जो हमारे सोर्स कोड के साथ थी, वो भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो डाटाबेस तो हमारी हो गई और हमारा जो फाइल थी वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी थी। ये अपलोड हो रही है तो थोड़ा हमें टाइम लगेगा। ये देखिए फाइल अपलोड हो गई है और अब इसको राइट क्लिक करके अनजिप कर लेंगे तो हमारी सभी फाइल्स अनजिप हो गई हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक फ़ाइल रहती है .env करके। अभी रुके देखिए, अभी प्रॉपर्ली ये प्रॉपर्ली अनजिप नहीं हुई है, वो मैंने इसका जो पॉपअप था वो मैंने क्लोज कर दिया था। अब देखिए, ठीक है, ये फाइल .env आपको मिलेगी। इसमें यहाँ पे आपको अपना मेन डोमेन डालना है और यहाँ नीचे की तरफ जाओगे तो आपको डाटाबेस की डिटेल भी डालनी है। तो डाटाबेस का पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ और यूज़र नेम मेरा कॉपी कर लेते हैं इसको।
ठीक है। अब देखिए हमने मेन डोमेन डाल दिया और यहाँ पे डाटाबेस में आपको देखिए ये डाटाबेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, इन तीनों को अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। मेरे केस में डाटाबेस का नाम W सर्वर और यूज़र नेम भी W सर्वर था, पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए अभी यहाँ पे हमें एक एरर आ गया पुट env करके। तो ये एक फंक्शन रहता है PHP का जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिसेबल रहता है, इसको हमें इनेबल करना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप स्टोर में जाएंगे और यहाँ से PHP को सिलेक्ट करेंगे। ये PHP जो भी वर्जन हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इस पर हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 8.3 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। 8.3 पर हम इसको चला रहे हैं, हम इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको चेंज करता हूँ। देखिए PHP वर्जन और यहाँ से 8.1 करूँगा और इसको स्विच कर दूँगा। अब मैंने क्या किया, अपनी जो ये वेबसाइट मैंने ऐड की थी और 8.1 किया, उसमें पहले से जो हमारा पुट env फंक्शन था वो डिसेबल था। अब मैं इसको लॉगिन करूँगा। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है वो सब डिटेल आपको मिल जाती है सोर्स कोड के साथ में। तो यहाँ पे मैंने वो डाली और इसको लॉगिन कर लिया। अगर आपको सोर्स कोड की नीड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँ तो QR कोड नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ फ्रंट एंड को रेडी किया है। QR कोड हमारा Node.js से आता है, बैक एंड पर API हमने नहीं इंस्टॉल की। मैं API वाला डोमेन कॉपी कर लिया और यहाँ पे अब मैं एक बार दोबारा से ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा और वेबसाइट का जो मैंने पाथ कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया और मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, हमने SSL को इंस्टॉल किया। ये देखिए ये मेरा SSL इंस्टॉल हो गया। ठीक है, SSL इंस्टॉल करने के बाद अब इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स रहती हैं वो सेम यहाँ पे भी ऐसी आ गई। और अब ध्यान ये रखना है कि जो Node.js है वो हम इस डोमेन की रूट डायरेक्टरी में नहीं रख सकते, बल्कि सर्वर की रूट डायरेक्टरी में। यहाँ देखिए रूट डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे, रूट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। रूट में ही हमें इसको चलाना होता है। WS सर्वर करके मैंने इसका फोल्डर बना लिया और यहाँ पे अब हमें जो हमारा बैकएंड का कोड था उसको यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट एंड भी यूज़ कर लिया, हमारी डाटाबेस भी हमने इंपोर्ट कर ली। अब ये बैकएंड बाकी था, इसको भी हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट जो सोर्स कोड था वो यूज़ हो गया। ठीक है, और इसका थोड़ा हम वेट करेंगे जब तक ये अपलोड होता है। ये देखिए हमने फाइल को अपलोड कर लिया। राइट क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस अनजिप कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे config.js के नाम से एक फ़ाइल है और इसमें भी हमें सेम वही फ्रंट एंड का जो हमारा डोमेन है, मेन डोमेन, इसको कॉपी करके वहाँ पे डाल देंगे और इसी तरह से हमारा जो डाटाबेस की डिटेल है उसको भी यहाँ पे हम डालेंगे। जो डाटाबेस का हमारा नाम था, यूज़र नेम था, वो डालेंगे, पासवर्ड भी यहाँ पे डाल देंगे। ये पोर्ट नंबर का ध्यान रखना है। ये पोर्ट नंबर जो भी आप यहाँ पे दोगे इसी का आपको अगर यूज़ करना हो तो इसको ध्यान से आपको देना है। जो भी पोर्ट नंबर आपने दिया है उसको ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे पोर्ट नंबर 9200 दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। आपके डाटाबेस का नाम जो भी है, यूज़र नेम आपने जो भी रखा था वो यहाँ पे डाल दीजिए, पासवर्ड जो भी था डाटाबेस का वो यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सब डोमेन हमारा जो हम बैकएंड जिसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड रिवर्स प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रॉक्सी का जो भी नाम आप देना चाहो दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लोकल होस्ट का पाथ देंगे और पोर्ट नंबर 9200, ये ध्यान रखना है। जो भी पोर्ट नंबर आपका था वो यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं रिफ्रेश इसको करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बैकएंड है, शायद यहाँ पे पहले से कोई कोई जो आपका Node.js की कमांड है वो यहाँ पे चल रही थी। एक काम करेंगे, पहली कमांड कोई चल रही है क्योंकि पहले भी इसके ऊपर वजी पर इंस्टॉल था। अब हमें क्या करना होगा, पहली कमांड को बंद करनी होगी। मैंने पहली कमांड बंद कर दी है क्योंकि हमने फ्रेश फाइल यहाँ पे डाली है। और अब हम यहाँ पे ये वाली फाइल को रन करेंगे। इसके लिए हम टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में हम यहाँ पे लिखेंगे CD W सर्वर। देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइल का पाथ है इस डोमेन के लिए, रूट का पाथ है वो है रूट के अंदर W सर्वर। तो हमें जाना है W सर्वर में। CD कमांड की मदद से हम W सर्वर में जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल होती है app.js, उसको हम यहाँ पे रन करेंगे PM2 की मदद से। ये देखिए हमारी फाइल जो है वो रन हो गई है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है,
और अब हमारा बैकएंड रन हो गया। इसका पाथ हम कॉपी करेंगे और मेन डोमेन में आएंगे जहाँ पे हमने लॉगिन पहले किया था फ्रंट एंड पर, और यहाँ सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे सोशल सेंटर सेटिंग और उसके बाद व्हाट्सअप, और यहाँ पे हम अपना पाथ डाल के इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे QR कोड यहाँ पे आ गया है। ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है इंस्टॉलेशन इसका। अगर आपको सोर्स कोड की नीड है वजीपर की तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई आपके साथ कोई एरर आ रहा है वजीपर में तो आप उसके लिए भी मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टॉलेशन की आपको हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी मैं कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है।